हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज की वीडियो जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में कहा था होने वाली है सैम्पल पेपर सॉल्यूशन हम कर रहे थे उसका पार्ट 2, जिसमें हम सेक्शन बी कराएंगे जो क्वेश्चंस 2 मार्क्स वेटेज रखते हैं आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में, और उन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, किन चैप्टर से क्वेश्चन आ रहे हैं, ये हम सैम्पल पेपर से एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि कैसे हम उनमें भी शॉर्ट मेथड्स में क्वेश्चन को इजीली टैकल कर सकें। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा पहला क्वेश्चन आज का। अगर आपने मेरी ये इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है जो कि मैंने डाली थी सेक्शन ए के ऊपर, जिसमें मैंने MCQs को करेक्ट वे में कैसे सॉल्व करना है जिससे आपका टाइम बच जाए बोर्ड एग्जामिनेशन में बताया था, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और उसको मैं आई बटन में भी पिन कर दूंगा, जिससे आपको दिख जाए वो वीडियो और आप जरूर देख के आएँ। उसको देखेंगे कैसे MCQs को आप बेस्ट वे में अप्रोच कर सकते हैं जिससे आपका टाइम बच जाए एग्ज़ाम में। तो चलिए बच्चों, आज शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो जो कि होने वाली है सेक्शन बी के ऊपर। चलिए बच्चों, चलते हैं उसके पहले क्वेश्चन। तो बच्चों, ये है हमारे सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन जो कि आता है चैप्टर नंबर 3 से, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। क्वेश्चन ये है कि इफ 49x + 51y = 499 and 51x + 49y = 501, then find the value of x and y। बच्चों, ये क्वेश्चन आपने ऐसे क्वेश्चन जिसमें x और y की वैल्यू निकाली हो, 2 इक्वेशंस आपने दे रखे हो, बहुत सारे क्वेश्चन करे होंगे, बट ये कुछ स्पेशल टाइप के क्वेश्चन होते हैं जिनको मैं सॉल्यूशन करते समय समझाऊंगा कि ये क्यों स्पेशल टाइप के क्वेश्चन है। चलो बच्चों, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन में हम क्या देख रहे हैं, पहले हम इन दोनों इक्वेशंस को नंबर दे देंगे। लेट 49x + 51y = 499, ये हमारी पहली इक्वेशन हो गई। एंड 51x + 49y = 501, ये हमारी दूसरी इक्वेशन हो गई। अगर मैं बच्चों आपके प्रिपरेशन के ऊपर जाऊं तो आपने इतना सीखा होगा कि चैप्टर 3 में हमें लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के 3 मेथड पता है, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। बट उसमें से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपकी बार आपके सिलेबस में नहीं है। आपके पास 2 ऑप्शन आते हैं, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड और एक एलिमिनेशन मेथड। आप चाहें तो इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड भी लगा सकते हैं और एलिमिनेशन मेथड भी लगा सकते हैं। बट एलिमिनेशन मेथड में हम ये जानते हैं कि हमें एक वेरिएबल के कोफिशिएंट्स को सेम बनाना होता है। बट यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो कोफिशिएंट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े, और दूसरा कोप्राइम है। इन दोनों के बीच में कोई ऐसा भी नहीं कि छोटा सा एलसीएम आ जाए इनका, नहीं, बड़े बड़े हैं। तो ऐसे में आपको टाइम कैसे बचाना है, तो एक चीज देख रहे हो आप कि जो आपका x का कोफिशिएंट है और जो आपका y का कोफिशिएंट है सेकंड इक्वेशन में वो सेम है, और जो आपका y का कोफिशिएंट है फर्स्ट इक्वेशन में और जो x का कोफिशिएंट है सेकंड इक्वेशन में वो भी सेम है। तो इन क्वेश्चंस की एक बच्चों ट्रिक होती है जिससे इनको सॉल्व करा जाता है। तो वो ट्रिक क्या होती है, जैसे कि आपने देखा है हमने इन दोनों इक्वेशन को लेबलिंग कर दी, नंबर दे दिया, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें ऐड करना है। ऐड 1 and 2। पहले हम इन दोनों इक्वेशन को करेंगे ऐड। तो चलो बच्चों ऐड करते हैं। 49x + 51y 499 और 51x + 49y 501। हमें करना है ऐड। तो बच्चों देखो, सिंपल ऐड होना है। 49 + 51 100, सेम इधर, और इधर हो जाएगा 1000 बच्चों। अब एक चीज देखो, आप 100 कॉमन आ रहा है, तो 100 कॉमन आ रहा है तो 100 को कॉमन ले लो। x + y 1000 के इक्वल, x + y = 1000/100, 0 0 कैंसिल हो जाएंगे, तो आपकी इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगी बच्चों। अब आपकी ये दोनों इक्वेशन से एक कोई क्वेश्चन आ गई आपकी x + y = 10। अब बच्चों हमें क्या करना है, हमें 2 वेरिएबल सॉल्व करने के लिए 2 इक्वेशन चाहिए, तो हमें एक और इक्वेशन बनानी है। हमने एक बार ऐड करा तो एक बार सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्ट 1 and 2। तो चलो बच्चों सब्ट्रैक्ट करते हैं। 49x + 51y = 499, 51x + 49y = 501,
सब्ट्रैक्ट में बच्चों साइन चेंज होते हैं, अगर ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का ये भी माइनस हो जाएगा, ये प्लस का तो ये भी माइनस हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस, छोटे में से बड़ा गया तो माइनस का 2x, यहाँ बड़े में से छोटा जा रहा है तो इसलिए प्लस का 2y, और यहाँ छोटे में से बड़ा माइनस कर रहे हैं तो हम -2। अगर बच्चों मैं यहाँ से -2 कॉमन ले लूँ तो देखो -2 मैंने कॉमन लिया तो मेरे पास अंदर बचेगा x माइनस वाई -2, x माइनस वाई, अब ये -2 अपॉन में चला जाएगा, इस -2 के कैंसिल होके आएगा बच्चों 1, तो x माइनस वाई आ गया मेरा 1। ये हमारी होगी फोर्थ इक्वेशन। अब देखो बच्चों कितने छोटी छोटी इक्वेशन है और पहले से कोफिशिएंट भी इक्वल आ रहे हैं, तो अब इन्हें हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेंगे। बाय एलिमिनेशन मेथड हमने क्या करा, सब्ट्रैक्ट करा, सब्ट्रैक्ट छोड़ो बच्चों, एक चीज देखो, सब्ट्रैक्ट करने में साइन की आपको दिक्कत रहेगी बाद में। यहाँ प्लस वाई है या माइनस वाई है तो ऐड कर दो, सिंपल ऐड 3 और 4। तो देखो बच्चों x प्लस वाई, x माइनस वाई, ये 10 ये 1, ऐड करोगे बच्चों ये कैंसिल, x और x 2x 11 और x आ गया बच्चों आपका 11/2। हमारी x की वैल्यू आ गई बच्चों। अब x की वैल्यू आ गई तो हमें y की चाहिए। सॉरी बच्चों थोड़ा स्पेस कम है, तो यहां देखें, अब मैं इस x की वैल्यू को पुट कर दूंगा या तो इसमें या इसमें, किसी भी एक में, तो मैं इसमें कर रहा हूं। तो देखो बच्चों हमें पता है x माइनस वाई इक्वल टू 1 है, तो x माइनस 1 इक्वल टू वाई, 11/2 माइनस 1 इक्वल टू वाई। ये सॉल्व करोगे बच्चों एलसीएम लेके 11 माइनस 2/2 इक्वल्स टू वाई, तो 9/2 इक्वल्स टू वाई। तो बच्चों हमारी x और y की वैल्यू क्या है, आंसर हमारे क्या है, आंसर हमारा है x इक्वल्स टू 11/2 एंड y इक्वल्स टू 9/2। तो ये बच्चों सॉल्यूशन था इस क्वेश्चन का। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। चलिए बच्चों अब हम आ गए हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे, जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 22। ये है आपकी सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल चैप्टर से, ट्रायंगल चैप्टर से। क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि नीचे दी गई फिगर में आपको AD और AE का रेशियो इक्वल दे रखा है AC और BD के रेशियो के, और ये कह रहा है एंगल 1 और 2 बराबर है। तो हमें प्रूफ करना है कि एंगल BAE मतलब ये वाला और एंगल CAD मतलब पूरे वाला एंगल, मतलब ट्रायंगल सिमिलर है या नहीं। तो चलिए बच्चों सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले आपको करना क्या है, मैं वैसे लिख रहा हूं जैसे आपको बोर्ड में लिखना है, ठीक है बच्चों। तो बोर्ड में लिखने के लिए सबसे पहले क्या करना होता है, हमें गिवन लिखना होता है। तो बच्चों में गिवन देखो क्या क्या गिवन, गिवन हमें है कि AD और AE का रेशियो AC और BD के रेशियो के बराबर है। और सेकंड चीज हमें क्या गिवन है बच्चों, एंगल 1 किसके बराबर है, एंगल 2 के। अब फिर लिखना होता है हमें टू प्रूव या टू शो, टू प्रूव। तो टू प्रूव क्या है बच्चों, हमें क्या प्रूव करना है, ट्रायंगल BAE किसके सिमिलर है, ट्रायंगल CAD के। तो देखो बच्चों अब लिखना होता है हमें प्रूफ। अब बच्चों आप एक चीज देख रहे होगे कि AD और AE और AC और BD, इसका कुछ समझ में नहीं आया कि रेशियो कैसे इक्वल है। अगर हमें मिल जाए AD और AE का रेशियो AC और AB के रेशियो के बराबर, तो हमें क्या मिल जाएंगी, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो मिल जाएगा प्रोपोर्शनल, और हमें एंगल मिल जाएगा कॉमन, जो कि हमें पता ही है कि BAE और CAD में एंगल A कॉमन है, तो हमारा काम बन जाएगा। तो अब देखो बच्चों हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें ये वाला जो एंगल वाली लाइन है ना, ये लेनी है। तो इन ट्राइंगल, कौन से वाले ट्राइंगल के अंदर दोनों एंगल आ रहे हैं, BAD में, BAD, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 गिवन है बच्चों। तो हम क्या कह देंगे कि BA और BD बराबर हो जाएंगे, BA इक्वल्स टू BD, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ये प्रॉपर्टी हमने बच्चों 9th क्लास में पढ़ रखी है कि साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। तो बच्चों ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या हो गई, इक्वल, एंड
हमें क्या गिवन था बच्चों, AC अपॉन BD, AD अपॉन AE किसके बराबर, AC अपॉन BD के बराबर। इसको बच्चों इक्वेशन दे देना 1, इसको इक्वेशन 1। तो बच्चों अब मैं इसको फ्रॉम इक्वेशन 1 से ये कह सकता हूं कि AD अपॉन AE किसके बराबर, AC अपॉन AB कह सकता हूं ना बच्चों, क्योंकि मैंने क्या करा, BD और BA बराबर बराबर थे तो मैंने BD की जगह AB लिख दिया। तो ये मेरी इक्वेशन 2। अब बच्चों हमें सिमिलर करना है बस, इन ट्राइंगल BAE एंड ट्राइंगल CAD एंगल A इक्वल्स टू एंगल A कॉमन एंड AD अपॉन AE equals to AC upon AB from second equation second. So triangle BAE similar triangle CAD by SAS similarity. Hence proved. इतना करने पे बच्चों आपको 2 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इजी था, हमें दोनों एंगल इक्वल दे रखे थे, एक साइड का रेशियो दे रखा था, हमने रिप्लेस करा, हमें डिजायर रेशियो मिल गया, हमने उसको यूज करके सिमिलैरिटी प्रूव कर दी। सिंपल सा क्वेश्चन था बच्चों। अब इस क्वेश्चन को समझने के बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो बच्चों अब हम आ गए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि क्वेश्चन नंबर 23 है सर्कल चैप्टर से। तो देखो बच्चों क्या कह रहा है कि गिवन फिगर में O जो है वो सेंटर है सर्कल का, आपको कौन सा एंगल निकालना है, एंगल AQ भी निकालना है, ये आपको निकालना है। गिवन ये दे रखा है कि P और PB टेंजेंट्स हैं और सर्कल के ऊपर, और आपको APB एंगल दे रखा है जो कि होता है, ये दे रखा है 75। तो बच्चों चलो इसे सॉल्व करते हैं। इसमें सबसे पहले वही करना है आपको, ज्योमेट्री के सारे क्वेश्चंस में जब भी आप सॉल्यूशन लिखोगे तो सबसे पहले आपको गिवन लिखना है, टू प्रूफ लिखना है या फिर फाइंड लिखना है और सॉल्यूशन लिखना है। तो सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे। गिवन में लिखेंगे एंगल हमें APB दे रखा है 75 डिग्री और PA एंड PB आर टेंजेंट्स, ये हमें दे रखा है बच्चों, ठीक है। इसके बाद हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है हमें एंगल AQB। अब हम सॉल्यूशन लिख रहे हैं। सॉल्यूशन में देखो बच्चों सबसे पहले हमें क्या लिखना है कि वी नो, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, PA एंड PB आर टेंजेंट्स, ठीक है बच्चों। तो एंगल देखना, एंगल A इक्वल्स टू एंगल B इक्वल्स टू 90 डिग्री। क्यों होता है बच्चों, एंगल मेड बाय टेंजेंट्स, एंगल between tangents, tangent and radius of the circle। ये चीज हमें पता है कि टेंजेंट और रेडियस के बीच में जो सर्कल मतलब सर्कल के रेडियस और टेंजेंट के बीच में जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का बनता है, ठीक है बच्चों। अब हम ले रहे हैं इन क्वाड्रिलेटरल AOBP एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल APB प्लस एंगल O इक्वल्स टू 360 डिग्री। क्यों होता है बच्चों 360 डिग्री, सबको पता है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है बच्चों, जिसमें हमें A, B और APB की वैल्यू पता है। तो हम लिख देंगे बच्चों 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 75 डिग्री प्लस एंगल O इक्वल्स टू 360 डिग्री, ठीक है। 90 प्लस 90 180, 180 प्लस 75 155 255 प्लस एंगल O इक्वल्स टू 360।
एंगल O इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 255, तो 105 डिग्री। एंगल O बच्चों कितना आ गया? 105 डिग्री। अब हमें निकालना है एंगल AQB। सो एंगल AQB इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल O। अब इसके पीछे एक रीजन होता है बच्चों। रीजन क्या है? प्रॉपर्टी है ये कि एंगल ऑफ रिमेनिंग पार्ट ऑन द सर्कल इज हाफ ऑफ द एंगल subtended at the center। क्या होता है बच्चों कि जो एंगल होता है जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल पे बनता है वो हाफ होता है उस एंगल के जो सेंटर पे बनता है। तो बच्चों हमारा एंगल O कितना था? तो एंगल AQB इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल O था हमारा 105 डिग्री। तो बच्चों या तो लिख दो 105 डिग्री अपॉन 2, या फिर आप लिख सकते हो 52.5 डिग्री, 52.5 डिग्री, ये भी आप लिख सकते हो। तो ये था बच्चों हमारे क्वेश्चन नंबर 23 का सॉल्यूशन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। तो बच्चों अब हम आ गए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जैसा कि आप क्वेश्चन पेपर में देख रहे होगे, सैम्पल पेपर में, कि क्वेश्चन नंबर 24 में 2 पार्ट है। उसका पहला पार्ट मैं यहाँ सॉल्व करा रहा हूँ। क्वेश्चन ये है कि ये कह रहा है कि एक क्लॉक है, उसके मिनट हैंड की लेंथ दे रखी है 6 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछा गया कि हमें एरिया निकालना है जब क्लॉक की जो मिनट हैंड है वो मूव करे 7:05 से 7:40 PM के बीच में। तो वो हमें निकालना है। तो हम सबसे पहले सॉल्यूशन में लिखेंगे बच्चों कि फॉर 60 मिनट angle made by minute hand is 360 डिग्री। हमें पता है 60 मिनट के लिए जो एंगल बनता है मिनट हैंड से वो 360 डिग्री होता है। सो फॉर 1 मिनट क्या होगा बच्चों? 360 अपॉन 60, 6 डिग्री। अब बच्चों देखो सिंपल सी मैथ है। 7:05 से 7:40 के बीच में कितने मिनट हो गए? 35 मिनट्स। सो थीटा इक्वल्स टू 35 इंटू 6। ठीक है बच्चों, तो ये होगा 210 डिग्री। तो हमारा थीटा में पता चल गया। अब यहां पे लिखो लेंथ ऑफ मिनट हैंड की लेंथ आपको क्या दे रखी है? 6 सेंटीमीटर। तो हमारे पास ये भी आ गया। ये हमारा क्या हो जाएगा? R। सो एरिया स्वेप्ट बाय इट, एरिया क्या हो जाएगा बच्चों? थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई R²। ये बच्चों ध्यान रखना, अगर किसी भी क्वेश्चन में फॉर्मूला या थ्योरम लग रही है तो उस फॉर्मूले को लिखोगे, डायरेक्ट वैल्यूज पुट नहीं करोगे, फॉर्मूले का भी नंबर मिलता है। तो देखो थीटा कितना बच्चों? 210, 360 इंटू 2 क्यों इंटू 22/7 इंटू 6 इंटू 6। ठीक है बच्चों, 0 से 0 कैंसिल, 7 1 7, 7 3 21, 12 2 11, तो 66 सेंटीमीटर स्क्वायर ये एरिया बच्चों वो इतने टाइम इंटरवल के बीच में कवर करेगी। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 24 का फर्स्ट पार्ट। चलते हैं हम सेकंड पार्ट के ऊपर। चलिए तो बच्चों अब हम आ गए अपने क्वेश्चन नंबर 24 के सेकंड पार्ट पे। इसमें ये कह रहा है कि क्वाड्रिलेटरल है, उसके वर्टिसेस को सेंटर मान के एक आर्क खींचे गए हैं 7 सेंटीमीटर रेडियस के, और हमसे ये पूछा गया कि अब इस शेडेड रीजन का एरिया निकाल दो। तो ठीक है बच्चों,
इजी क्वेश्चन है, बस हल्के से आपको थोड़ा ध्यान रखना है, अपने पुराने बेसिक्स भी याद रखने हैं। तो सॉल्यूशन लिखते हैं हम। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या करेंगे, लेट द एंगल्स मेड बाय vertices A, B, C and D be theta 1, theta 2, theta 3, theta 4। ठीक है बच्चों। सो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या होगा बच्चों। अब मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, यहाँ मैं सेक्टर्स को नंबर कर रहा हूँ 1, 2, 3, 4। नंबरिंग हो गए बच्चों। तो चलो चलते हैं। यहाँ पे मैं लिख दूंगा एरिया ऑफ सेक्टर 1, एरिया ऑफ सेक्टर 1 प्लस एरिया ऑफ सेक्टर 2 प्लस एरिया ऑफ सेक्टर 3 प्लस एरिया ऑफ सेक्टर 4। ठीक है बच्चों, ये हमने लिख दिया। अब इसके बाद फॉर्मूला लिखो, यही लिख देता हूं। चलो पहले एरिया ऑफ सेक्टर 1 के लिए रेडियस सबका सेम है, रेडियस के लिए लाइन नहीं लिखी है मैंने। ओके, तो बच्चों इसके ऊपर लिख देता हूं मैं लेंथ ऑफ रेडियस इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद ये सब हो गया। तो बच्चों देखो, पहले सेक्टर का थीटा कितना है, हमने ए का थीटा लिया था थीटा 1 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर प्लस थीटा डी का कितना है 4 है, थीटा 4 360 पाई आर स्क्वायर प्लस ऐसे चल रहे हैं हम थीटा 3 360 इंटू पाई आर स्क्वायर प्लस थीटा 2 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो आप एक चीज देख रहे हो बच्चों, थीटा अपॉन 360 को अगर मैं यहाँ पे देखो थीटा अपॉन 360 छोड़ो, आप ये देखो पाई आर स्क्वायर और 360 सब में कॉमन है, थीटा वेरी कर रहा है तो मैं पाई और 360 को कॉमन ले लूंगा। पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 मैंने कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा मेरे पास थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 प्लस थीटा 4। अब पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 इंटू 360, क्यों बच्चों, क्योंकि हम जानते हैं एंगल ऑफ तो बच्चों हम ये जानते हैं कि जो सम होता है, सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। 360 से 360 कैंसिल, बचा हमारे पास पाई 22/7, आर हमारा 7 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल, 7 टू जा 14 1 गया इधर, 7 टू जा 14 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, हमारे शेडेड रीजन का एरिया आया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब इसके बाद चलते हैं बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 25। तो बच्चों अब हम आ गए अपने क्वेश्चन नंबर 25 पे। 25 के भी दो पार्ट है, दोनों पार्ट ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से आते हैं। पहला क्वेश्चन ये कहते हैं कि अगर साइन a प्लस बी, यहाँ पे थीटा हमारा a प्लस बी है वो 1 हो और कोस a माइनस बी हमारा हो √3/2 और हमें कंडीशन दे रखी है a प्लस बी का सम 0 से बड़ा और 90 से छोटा होगा या फिर 90 भी हो सकता है और a बड़ा है b से, तो हमें बताना है कि a और b का एंगल मेजर कितना होगा। तो चलो बच्चों सॉल्यूशन पे चलते हैं। सॉल्यूशन वी नो, हम क्या जानते हैं, हमें क्वेश्चन ने बताया है इसलिए हम जानते हैं कि साइन a प्लस बी 1 है। अब बच्चों एक चीज ध्यान रखना, साइन की आपको थीटा की वैल्यूज पता होंगी, आपने टेबल याद करी होगी ट्रिग्नोमेट्री में कि साइन की
जो वैल्यू कब 1 होती है वो होती है 90 पे। तो साइन ए प्लस बी इक्वल्स टू साइन 90 डिग्री। तो बच्चों देखो साइन से साइन कैंसिल, ए प्लस बी कितना आ गया बच्चों 90 डिग्री, पहली इक्वेशन। एंड हमें क्या, अब देखो कॉस है, कॉस में a माइनस बी दे रखा है √3/2। अब कॉस की कौन सी वैल्यू जो √3/2 देती है, वो देती है कॉस 30 डिग्री। कॉस a माइनस बी, सेम बच्चों कॉस से कॉस कैंसिल, a माइनस बी आ गया हमारा 30 डिग्री। ये हमारी इक्वेशन 2। तो बच्चों अब देखो हम क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे। ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। तो a प्लस बी 90 के बराबर, a माइनस बी 30 के बराबर, दोनों को कर दिया प्लस, ये तो हो गया कैंसिल, 2a इक्वल्स टू 120 डिग्री। तो बच्चों जब 2a हमारा 120 डिग्री है तो a हो जाएगा 120/2 जो कि होता है 60 डिग्री। a कितना आ गया बच्चों 60 डिग्री। इसको मैं इक्वेशन 2 में रख देता हूं, पुट a इन इक्वेशन 2। तो क्या आएगा बच्चों 60 डिग्री माइनस बी इक्वल्स टू 30 डिग्री, b इधर 30 इधर, 60 डिग्री माइनस 30 डिग्री b, तो b कितना आ गया बच्चों 30 डिग्री। तो देखो बच्चों a b से बड़ा भी है और इन दोनों को मिला के हमारा 90 भी बन रहा है। तो हमारी इक्वेशन दोनों सिचुएशन दोनों सेटिस्फाई हो गई है। चलते हैं अब इसके नेक्स्ट पार्ट पे और अपना सेक्शन बी कंप्लीट करते हैं। तो चलिए, तो बच्चों ये हमारी आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमें एक एक्यूट एंगल थीटा निकालना है। अगर कंडीशन हो ये cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा प्लस साइन थीटा बराबर हो 1 माइनस √3/1 प्लस √3 के। एक चीज ध्यान रखना बच्चों, 10th क्लास में सारे एंगल्स एक्यूट ही होंगे क्योंकि आपकी जो टेबल है वो 0 से 90 के ही है। एंगल्स में 0 है, 30 है, 45 है, 60 है, 90 है, उससे बड़ा एंगल आपको दिया ही नहीं गया, वो आपके सिलेबस ही में ही नहीं है। इसलिए याद रखना कि आपको ये अगर ऐसी कुछ चीजें दिखती हैं, ऐसे कुछ क्वेश्चंस दिखते हैं जिनमें वैल्यूज भी हैं और वो वैल्यूज कहीं ना कहीं आपको टेबल से रिजेंबल करती हुई दिखती हैं, तो आपको वैल्यू ही पुट करनी है। तो चलिए बच्चों देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। और ये चीज ध्यान में रखनी है, 2 नंबर का क्वेश्चन है तो इसमें ज्यादा हमें पेजेस नहीं भरने, हमें शॉर्ट अप्रोच रखनी है, लॉजिकल अप्रोच रखनी है जिसको टीचर काट ना सके और हमें नंबर भी पूरे मिल जाए छोटे में। तो चलो बच्चों सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस √3/1 प्लस √3। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे टेकिंग RHS। हमने RHS ली 1 माइनस √3/1 प्लस √3। तो एक चीज ध्यान में रखो बच्चों, पूरी आपको टेबल पता है, साइन कोस टेन कोट सेक और कोसेक, ठीक है बच्चों। तो उसमें 6 फंक्शंस में ऐसे कौन से फंक्शन हैं जिनमें 1 भी वैल्यू आती है और √3 भी वैल्यू आती है। ऐसे सिर्फ 2 फंक्शन है, एक है साइन, मतलब सॉरी बच्चों, एक है टेन और एक है कॉट। अगर यहां पे देखा जाए, देखो बच्चों आप कॉट से भी कर सकते हो, मैं यहाँ टेन से कर रहा हूं। मैं यहाँ क्या करूंगा, मैं इनकी वैल्यूज को टेन थीटाज में चेंज करूंगा। देखो बच्चों 1 क्या हो जाएगा, मेरा हो जाएगा tan 45 डिग्री अपॉन ये क्या हो जाएगा बच्चों tan 45 डिग्री माइनस माइनस √3 10 में कब आता है tan 30 डिग्री और यहां भी कब आता है बच्चों tan 30 डिग्री। ठीक है बच्चों, अब मैंने ये RHS सॉल्व कर दी। अब मैं क्या कर रहा हूं, टेकिंग LHS। LHS लिए मैंने cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा प्लस साइन थीटा। अब मैं क्या करूंगा, डिवाइड ईच टर्म बाय
कॉस थीटा। क्यों कर रहा हूँ बच्चों मैं ऐसा? क्योंकि जैसे ही मैं कॉस थीटा से ऊपर नीचे डिवाइड करूंगा मेरे कॉस कैंसिल हो जाएंगे, कॉस अपॉन साइन टेन में बदल जाएगा, तो मैं कंपेयर कर पाऊंगा इजीली। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कॉस थीटा कैंसिल, कॉस थीटा कैंसिल। तो ये मेरा बन के आएगा बच्चों 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा। 1 को मैं लिख सकता हूं tan 45 डिग्री माइनस टेन थीटा अपॉन tan 45 डिग्री प्लस टेन थीटा। अब क्या करूंगा बच्चों, ऑन कंपैरिजन मैं देखूंगा बच्चों, ऑन कंपैरिजन LHS एंड RHS। तो इसमें क्या होगा बच्चों, देखूंगा मैं कि जो मेरी थीटा की वैल्यू आएगी, थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री। क्योंकि देखो बच्चों tan 45 माइनस tan 30 प्लस यहाँ पे बच्चों प्लस आएगा, प्लस tan 30 यहाँ पे माइनस tan थीटा प्लस tan थीटा। तो यहाँ से मेरी एक्चुअली थीटा की वैल्यू कितनी आई बच्चों, 30 डिग्री। आप चाहो तो 10 की जगह कोट में भी करके देख सकते हो, आपको उससे भी रिजल्ट मिल जाएगा। तो आज की वीडियो के लिए हमारा इतना ही टारगेट था कि हमें आज सेक्शन 2 सॉल्व करना था एक सिंप्लीफाइड मैनर में और बोर्ड पर्सपेक्टिव में, कि जहां हमारे सारे स्टेप्स भी फॉलो हो जाएं और हमारा टीचर हमारे नंबर ना काट पाए। क्योंकि हमें क्या करना है बच्चों, हमें अपने स्टेप्स पे फोकस करना है कि हमारा एक भी स्टेप छूटे ना, अप्रोच हमारी एकदम करेक्ट है, जिसमें हमारा टाइम भी बच जाए, जिससे हम अच्छे क्वेश्चन जो हम देखने को मिलते हैं, जो टीचर्स फ्रेम करते हैं, जिससे बच्चा फुल स्कोर ना कर पाए, टॉपर्स के लिए वो फ्रेम करे जाते हैं, तो हम उनके लिए भी टाइम बचा पाएँ। इसलिए हमें क्या करना है बच्चों, टाइम को बचाना है अपने आंसर सॉल्यूशन को शॉर्ट करके और एकदम सारे स्टेप्स को फॉलो करके। तो ये थी बच्चों आज की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए सेक्शन के साथ, सेक्शन सी के साथ, जिसमें हम कवर करेंगे 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन। जल्दी आएगी वो वीडियो। जब तक आप इन 2 वीडियोस को कंप्लीटली देखें, सेक्शन ए की, सेक्शन बी की प्रिपरेशन चालू रखें। पूरा हार्डवर्क दे देना बच्चों, यही एक मौका है। 10th बार नहीं आती है, आपको अच्छे से स्कोर करना है। चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।